नमस्कार। मैं हूं रतनमणि डोभाल और आप सुनेंगे ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले से जुड़े कुछ सवाल। मैं कुछ सवाल उठा रहा हूं और उन पर विचार किया जाना चाहिए, इसलिए मैं इसको कुछ सवाल रिपीट हो सकते हैं, मैंने उनको लिखा भी है, तो आप उस हिसाब से जो लाइव जुड़ रहे हैं उनसे और जो आगे इसको देखेंगे उनसे भी मैं ये पहले से ही उनको बता रहा हूं। और मैं सिलसिले से मैं कुछ चीजें जो गड्ढमड हो रही हैं, ये चूंकि हमारे प्रदेश के युवाओं के, बेरोजगारों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, प्रश्न है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक तो पहला सवाल तो यही उठता है कि जो हमारे मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जो सीबीआई की जांच की मांग हो रही है, तो उन्होंने उसमें ये जोड़ दिया कि सीबीआई से जांच कराने का मतलब है कि 5 साल, 7 साल, 8 साल तक फिर कोई भर्ती नहीं होना, कोई परीक्षा नहीं होगी। इस तरीके से उसको मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। ये कहाँ लिखा है कि वो जिस परीक्षा की जांच हो रही होगी वो परीक्षा नहीं हो सकती जब तक जांच होगी, लेकिन कोई परीक्षा नहीं हो सकती ये तो कोई वो नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री हैं, वो कह सकते हैं सब कुछ, उनका जो डमरू बज रहा है उसको सुना जा रहा है, तो वो सुना रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। मैं ये कई कौतूहल बीच में आ गए हैं। अब ये पहली बात जो हम ये कह रहे हैं कि हरिद्वार के जिस कॉलेज में से ये पेपर की शुरुआत हुई, वो जो कॉलेज है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य है, मीडिया से जुड़ा हुआ आदमी है, जहां लीक हुआ। और ये जिस शख्स के जिस कुर्सी से, खालिद की आप कह सकते हैं कि कुर्सी से वो पेपर लीक हुआ, वो ये अलग, वो पूरे कक्ष में एक मात्र दूसरे नीले कलर की कुर्सी रखी गई, बाकी सब एक जैसी थी। ये भी एक जांच का विषय है, क्यों उसको रखा गया और क्यों उसी पे खालिद को बैठाया गया। तो इसलिए ये और चीजें गहराई जा रही हैं। और उसमें जो दूसरी कहानी है, मैं उसको नहीं रिपीट करना चाहता। उसको उसका मोबाइल चुराव में लिया है या दूसरा मोबाइल बदला गया, वो वॉशरूम में गया एक दिन पहले रेकी की, वो अलग विषय, वो जांच के विषय में हम ये सवाल कर रहे हैं। और फिर इसके बाद इस परीक्षा फल को निरस्त नहीं किया जाए। वो 2 कॉलेजों के बच्चों को जो वहां ले जाया गया मुख्यमंत्री से और जो सचिव से मिलवाने के लिए, वो दोनों स्कूल भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं, वही उनका करता धरता है। मतलब जो कॉलेज जहां लीक होता है पेपर, जहां से टिहरी पहुंचता है हल करने के लिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व्यक्ति है। और जिन 2 कॉलेजों के बच्चों को एक पुलिस अधिकारी, उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है इसमें, ये भी देखने वाली बात है। जो उसमें एक स्कूल रायसी में है, हर्ष डिग्री कॉलेज,
और हर्ष कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेताओं में माने जाते हैं। दूसरा स्कूल है ये लक्ष्य रोड पर फेरूपुर में, फेरूपुर डिग्री कॉलेज। मास्टर जगपाल सिंह को सब आप हम सब लोग जानते हैं, और वो उस स्कूल के कर्ता धर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वो किसान आंदोलन भी उस जमाने में सक्रिय रहे, पहले कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। और इन दोनों कॉलेजों के बच्चों को ले जाया गया वहां से, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, जिनको इस परीक्षा का कोई ज्ञान भी नहीं है और जानते भी नहीं है। उनको मुख्यमंत्री से मिलवाने ले जाया गया बसों में भर के, और उनसे कहा गया कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों कॉलेज, तीनों कॉलेजों का ये गठजोड़ कैसे बना? और वो तीनों ये अजीब संयोग भी हो सकता है कि भी तीनों कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको चलाते हैं। और इसमें फिर ये जब चल रही है, अभी भी आज भी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक देहरादून एसएसपी अजय कुमार वो धरना स्थल पर वहां गए, और वहां उन बच्चों को कोशिश के, हालांकि वो सीबीआई ही चिल्लाते रहे वहां पर बच्चे, और डीएम उनसे ये कहते रहे कि 1 महीने का हमको प्रारंभिक जांच के लिए दे दीजिए। जो एसआईटी बनी है वो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी, आप लोग उनसे भी वो बातचीत करेगी सार्वजनिक, और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। नहीं होगा तब सीबीआई की बात आएगी, प्रारंभिक जांच इनसे होने दो। लेकिन जो बच्चे वहां बैठे हुए थे वो एक ही आवाज लगा रहे थे कि सीबीआई 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 ये जांच। तो बहरहाल वो वहां से चले गए हैं। दूसरी एक और कहानी इसमें अगर आप लोग देखें, जो इतनी लचर जो एफआईआर जो दर्ज की गई है, जिसमें खालिद भी है जिसने पेपर वो भेजा है, कि उसको अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो वो भी आपको लगेगा कि ये खालिद को भी कसूरवार नहीं ठहराती है पुलिस की एफआईआर। अब वो ये कहता है ये भी एक इत्तेफाकन, और ये ऐसा कुछ इसमें उस एफआईआर में नहीं होता कि उसने कोई षड्यंत्र इस प्रकार का किया हो। इसका मतलब ये है। और तब ये बात आती है इसके साथ जुड़ी हुई कि फिर ये नकल जिहाद कहां से आ गया, कि खालिद नाम चाहिए था आपको कि ताकि आप इस पर ये राजनीति कर सकें। आप करते आए हैं लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, और इधर से आपने ये दूसरा ये काम कर दिया, नकल जिहाद। मतलब आप अब ये बच्चों की परीक्षा में भी उस आंदोलन को और परीक्षाओं बच्चों को भी विभाजित करने, सांप्रदायिक आधार पर अपने एजेंडे को आगे रखकर आप सांप्रदायिक आधार पर भी बच्चों में विभाजन करना चाहते हैं। ये राजनीति इसमें चल रही है। तो ये जो कुछ